Hello students, now we move further on Unix command. Fine. Okay, now basic commands we already learned that CAL for calendar, date for showing the date with the different option, right? Date के साथ बहुत सारे options थे. echo मतलब अगर आपको कोई आउटपुट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो printf सेम एज echo ये. देन नेक्स्ट इज BC, दैट इज बेसिक कैलकुलेटर, वो आज हम देखेंगे बेसिक कैलकुलेटर. देन CD चेंज डायरेक्टरी ऑलरेडी हमने देखा. MKDIR दैट इज मेक द डायरेक्टरी. RMDIR दैट इज रिमूव द डायरेक्टरी. Then who, it is very important command who, that will show you the number of users which are logged in into the server. आप अगर सर्वर पे वर्क कर रहे हो और एट द टाइम कितने यूजर्स ने लॉग इन किया है और कितने यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, अगर वो देखना है तो आप कौन सा कमांड यूज कर सकते हो? who कमांड. कौन सा कमांड? who कमांड. देन uname that will show you the machine name and TTY that is the terminal, आपका टर्मिनल. देन नेक्स्ट इज द होम. कैपिटल होम लिखना है. क्या लिखना है? कैपिटल होम. पर होम और ये जो होम डायरेक्टरी है दैट इज शो द, मतलब होम कमांड जो है दैट शो द होम डायरेक्टरी, राइट. बट यू कैन यूज विद द इको डॉलर के साथ आपको होम यूज करना पड़ेगा, ठीक है. देन PWD दैट मीन्स इट विल शो यू द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी. आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है प्रेजेंटली और आपकी करंट डायरेक्टरी कौन सी है वो. देन हम लोगों ने ये देखा कि हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी, हाउ टू रिमूव द डायरेक्टरी. नाउ टुडे वी शो हाउ टू क्रिएट द फाइल. डायरेक्टरी तो हमने बना दी, फोल्डर. डायरेक्टरी मीन्स अ फोल्डर ऑलरेडी, डायरेक्टरी ऑलरेडी. we show how to create it using the MKDIR, yes, and change it using the CD. But now we show the cat is used for creating and showing the content of the file. फाइल की कंटेंट को शो करना है प्लस फाइल नहीं क्रिएट करना है, दोनों के लिए यूज होगा कैट. कैसे यूज होगा? कैट के साथ अगर आप सिंपल कैट और A1 मतलब का फाइल का नाम लिखोगे सिंपल, तो इट विल शो यू द कंटेंट ऑफ द फाइल. बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल देन यू कैन यूज दिस साइन. आपको ये साइन यूज करनी पड़ेगी. क्या है ये साइन? यस, ये जो आपकी ग्रेटर देन की साइन है वो आपको यूज करनी पड़ेगी. फाइन, यस, ओके. नाउ -V दैट इज कैट के साथ अगर आप -V ऑप्शन यूज करोगे तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जितने भी आपकी फाइल में लिखे होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे. फिर कैट के साथ ऑप्शन है -N दैट विल शो द नंबरिंग द लाइन्स. ओके. नाउ फाइल्स जो क्रिएट करनी है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फाइल का नाम देना. तो आप फाइल का नाम कितने तक दे सकते हो? अप टू 255 कैरेक्टर. कितने दे सकते हो? अप टू 255 कैरेक्टर. आप 255 कैरेक्टर तक फाइल का नाम दे सकते हो, ठीक है. यस. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको फाइल के नाम में अगर आप ऐसा लिखोगे .A1 तो वो वैलिड है. A1 डॉट कॉमा वो वैलिड है. कैरेट A1 वो भी वैलिड है. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड फाइल नेम. ये जो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो वो क्या है? फाइल का नाम. यूनिक्स के अंदर आप फाइल का नाम डॉट से स्टार्ट कर सकते हो और स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो. कितना भी स्पेशल कैरेक्टर आप उसके अंदर यूज कर सकते हो, बट ओनली द स्लैश. ये जो स्लैश होता है ना जो हम रूट पे यूज करते हैं वो आप नहीं ले सकते और नल कैरेक्टर आप नहीं ले सकते फॉर क्रिएटिंग द फाइल. आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आप स्लैश और नल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते फाइल के नेम में. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? केस सेंसिटिव नेम्स है. अगर आप स्मॉल A1 और कैपिटल A1 दो फाइल का नाम लिखोगे तो वो दो डिफरेंट फाइल है, चाहे वो A1 ही है पर स्मॉल और कैपिटल दैट मीन्स दैट टू आर द डिफरेंट फाइल नेम, राइट ऑल ऑफ यू. यस, इतना समझ में आया आप लोग को? फाइन. नाउ वी शो द प्रैक्टिकल्स. ये जो कमांड्स है उसका हम आज प्रैक्टिकल देखेंगे. नाउ लास्ट हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू क्रिएट द फाइल, हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी. और अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में वो देखना है तो PWD दैट इज अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. और उसके अंदर मैंने कितनी डायरेक्टरी बनाई है तो लिस्टिंग. क्या है? LS लिस्टिंग के लिए. फाइन, यस. तो इतनी मेरे पास जो दिख रही है आपको तो वो सारी आपको क्या है? ये सब आपको दिख रहा है वो LS में आपको जो दिख रहा है दैट इज द फाइल्स अवेलेबल इन द
movextrum. Right now I can make new directory that is mkdir rofel. Okay, yes, और मैं अभी ls करके ट्राई करती हूँ, ठीक है, और उसको चेंज करती हूँ cd रॉफेल. ये सभी मैं कहाँ पे वर्क कर रही हूँ, होम के अंदर, मोबेक के अंदर, रॉफेल के अंदर. फाइन, नाउ ls करूंगी तो रॉफेल के अंदर डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है. यस, तो मुझे उसके अंदर फाइल बनानी है. तो मुझे फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, कैट. और कैट के साथ आप सिंपल A1 लिखोगे तो नहीं चलेगा, ग्रेटर देन साइन एंड द नेम ऑफ द फाइल दैट इज चैप्टर 1. यस, जैसे आप यहाँ पे प्रेस करोगे एंटर, दिस कर्सर विल शो यू, ये जो कर्सर है वो क्या करेगा, आपको एंटर करने के लिए स्पेस देगा, दैट इज हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो वर्ल्ड, दिस इज यूनिक्स. ओके, अभी इसको सेव करना है तो क्या करना है, सेव और बाहर निकलना है, सेव एंड एग्जिट, कंट्रोल Z या कंट्रोल D. क्या करना है, कंट्रोल Z और कंट्रोल D. जैसे मैंने कंट्रोल Z और कंट्रोल D दिया, मैं वापस मेरे प्रॉम्प्ट पे आ गई. ये चीज मुझे देखनी है तो लिखना है कैट. अभी ग्रेटर देन नहीं यूज करना है बिकॉज हमें क्या करना है, वी शो द कंटेंट, कैट चैप्टर 1, you show this content of the file. Now if you want to write like this, again वापस आप अगर ऐसा लिखोगे cat greater than chapter 2 और नया मैं एक फाइल बना देती हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरी नई फाइल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है. यस, और कंट्रोल Z करके बाहर आती हूँ. नाउ अगेन आई वांट टू शो दैट इज द चैप्टर 2. यस, तो मुझे ये कंटेंट मेरी दिख रही है, बट मैंने गलती से वापस कैट ग्रेटर देन और चैप्टर 2 ऐसा लिखा और मुझे एंटर करने के लिए स्पेस भी मिल रही, दैट इज आई कैन राइट हाई हाउ आर यू, ऐसा मैंने लिखा और कंट्रोल Z करके बाहर आ गई. तो क्या होगा, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 2 नाम की फाइल बना दी थी तो उसके अंदर ये वाले कंटेंट थे और वापस मैंने वो फाइल बनाई ग्रेटर देन लिखे, तो क्या होगा, यूनिक्स उसको ओवरराइट कर देगा. वो आप देख लो यहाँ पे यूनिक्स क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा, लाइक दैट. देखो दिख रहा है आपको, यस, ओवरराइट कर दिया. आगे का सारी जो चीज हम लोगों ने लिखी थी वो रिमूव हो गई, देन ये नया आपको दिख रहा है, दैट इज हाई हाउ आर यू मैंने लिखा. बट cat contains some more option, that cat double greater than sign. डबल ग्रेटर देन साइन मतलब इट विल अपेंड योर फाइल, इट विल अपेंड योर फाइल. ये जो चैप्टर 1 नाम की जो फाइल है उसको मुझे अपेंड करना है, कैट डबल ग्रेटर देन चैप्टर 1. अगर मैं उसको अपेंड करती हूं और मैंने यहाँ पे लिखा हाई हाउ आर यू, फाइन, एंड बाहर निकल गई, देन आई कैन शो द कंटेंट ऑफ चैप्टर 1, कैट चैप्टर 1. सो यू कैन सी ये इतने का दिस इज यूनिक्स तक हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा ही था, फिर मैंने अपेंड किया तो हाई और हाउ आर यू लिखा तो वो भी अपनी फाइल के अंदर आ गया. समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू, कैट, फाइन. नाउ अगर मुझे ये रॉफेल के अंदर कितनी फाइल बनी है वो देखना है तो ls करोगे तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 और चैप्टर 2. अभी कैट के साथ एक ऑप्शन है दैट इज -v, वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर डिस्प्ले करता है, पर याद रखना ये हम सर्वर पे नहीं यूज करें, ये लोकल टर्मिनल है तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है वो नहीं चल सकते, ठीक है. सो बी केयरफुल. यस, मैंने ऐसा लिखा पर -v ऑप्शन ये नहीं चल सकता, ठीक है, लाइक दैट इट विल शो यू, बट वो ऑप्शन है. सेम वे अगर मैं यूज करूंगी -n और यहाँ पे लिखूंगी चैप्टर 1, सो इट इज ऑल्सो नॉट रीडेबल बिकॉज वो -n ऑप्शन नहीं ले रहा है, ठीक है. यस, पर आप ये ऑप्शन आप याद रखना, ठीक है. तो कैट के साथ हमने क्या यूज किया, सिंपल कैट विद द नेम ऑफ द फाइल, इट विल शो यू द कंटेंट, देन कैट ग्रेटर देन साइन एंड द नेम ऑफ द फाइल, दैट मीन क्रिएट अ न्यू फाइल. अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा. क्या करेगा, ओवरराइड करेगा. एंड देन इफ यू कैन यूज अ डबल ग्रेटर देन साइन देन इट विल अपेंड द फाइल, इट विल अपेंड द फाइल. समझ में आया.
यस अभी cd डॉट डॉट लिखूंगी तो क्या होगा, आई विल मूव टू द पेरेंट डायरेक्टरी, मैं पेरेंट डायरेक्टरी में चली जाऊंगी, ठीक है। यस अभी आफ्टर द कैट I will show the next command, that is BC, that is a basic calculator. Yes, मैंने BC लिखा तो मेरा कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। Then I can calculate 5 plus 10. दिख रहा है, I can do 10 minus 2. दिख रहा है, yes 8 into 9. Yes, that is 8 minus 2. Fine. Yes, अगर मैं यहाँ पे कुछ डिवाइड करो 45 डिवाइड बाई 2, सो मुझे फ्रैक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे 45 माइनस 2, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू आनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। पर अगर आपको वो वैल्यू लानी है तो आपको लिखना है स्केल इज इक्वल टू 2। क्या लिखना है, स्केल इज इक्वल टू 2, एंड अगेन आई कैन राइट 45 डिवाइड बाई 2, तो इट विल शो यू 22.50। समझ में आया, 78 डिवाइड बाई 3, तो इट विल शो यू 26.00 लाइक दैट। तो स्केल मैंने लिखा, उसका मतलब क्या है कि वो स्केल के बाद आपको पॉइंट, स्केल इज इक्वल टू, दैट मीन्स इट विल शो यू द फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ 2। यस, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेटर के अंदर ये एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन तो किया, साथ साथ में अगर आपको बाइनरी वैल्यू डालनी है तो आपको क्या करना है, लिखना है आई बेस। आई बेस मतलब इनपुट बेस। अगर इनपुट बेस बाइनरी है तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो मैंने लिखा आई बेस इज इक्वल टू 2 एंड प्रेस द एंटर, दैट इज, अभी मुझे आई बेस लिखना है 2, दैट इज 1111। ये 1111 किसका बाइनरी नंबर है, 15 का, इट विल शो यू। अगर मैंने लिखा 100, यस अगर मैंने लिखा 110, फाइन। यस, तो ये क्या, मैं बाइनरी नंबर डाल रही हूँ, इनपुट बेस बाइनरी, इनपुट बेस इज इक्वल टू 2, तो इनपुट में बाइनरी डाल रही हूँ तो मुझे आउटपुट दिख रहा है मेरा नॉर्मल डेसिमल नंबर। सेम वे अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो ओ बेस इज इक्वल टू 2, आउटपुट बाइनरी में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 5 और उसका बाइनरी वैल्यू 101। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 8 और उसका बाइनरी वैल्यू 1000। समझ में आया। तो आप यहाँ पे आई बेस पे बाइनरी की जगह पे ऑक्टल दैट इज 8, हेक्सा दैट इज 16 यूज कर सकते हो। गेटिंग, अगर इसमें से बाहर निकलना है तो प्रेस कंट्रोल Z। ऑलवेज आप कहीं पे भी अटको और आपका प्रॉम्प्ट आपको नहीं मिल रहा है, देन आपको क्या करना है, प्रेस कंट्रोल Z या कंट्रोल D। फाइन, समझ में आया हाउ टू क्रिएट द फाइल एंड BC, बेसिक कैलकुलेटर आपको कैसे यूज करना है। फाइन, यस अभी उसके बाद एक कमांड है हु। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल शो यू द नंबर ऑफ यूजर्स वर्किंग। बट हम तो लोकल टर्मिनल पे सिंगल सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरे पास अभी कोई भी सर्वर पे कोई भी यूजर्स काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हु एम आई लिखूंगी तो सिर्फ मुझे मेरा ही टर्मिनल दिखाना चाहिए। यस, ये दोनों कमांड यहाँ पे काम नहीं कर रहे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन ऑल ऑफ यू। यस, इसको बंद करना है तो आपको क्या करना है, एग्जिट। ओके।